Students, now look at this problem. Evaluate contour integral circle, a closed integral dz upon z cube into z plus 4. बाप रे, आज पहली बार डिनोमिनेटर में दो पॉइंट आए, खुशी का क्या होगा। मैं थोड़ा गाना गाने लगा। कोशी ने फंसाया। कोशी ने खाली डिनोमिनेटर में एक ही पॉइंट के लिए वादा किया था। अब कितने पॉइंट आए? 2। देखते हैं क्या दोनों हमें तकलीफ देते हैं क्या, नहीं तो बच गए। आगे सी कौन है? सर्कल है। mod z equal to 2 compare with mod z equal to r. So r is 2, इस सर्कल का रेडियस है एंड इन टाइप के प्रॉब्लम में सेंटर ऑलवेज ओरिजिन होता है mod z equal to r. mod z माइनस z0 r में सेंटर z0। ठीक है, रेडियस 2 है, सेंटर 0 0, तो पहले मैं रेडियस 2 का सर्कल ड्रॉ ही कर देता हूं। ये देखो रेडियस 2 है, रेडियस 2 है, ये 2 सेंटर जे। अब डिनोमिनेटर 0 कब होगा? मैं करके देखता हूं। डिनोमिनेटर 0 का मतलब है z क्यूब इंटू जेड प्लस 4 इज 0, यानी आइदर z क्यूब इज 0 और z प्लस 4 0, यानी z इज 0 एंड z इज माइनस 4। अगर z इज 0 माने कौन? 0,0 और z इज माइनस 4 का मतलब रियल पार्ट -4 और इमेजिनरी पार्ट 0, दोनों में i नहीं है तो रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट 0। अतः ये है z इक्वल टू 0 और दूसरा z -4 वो किधर है? अरे ये देखो ये z2 है तो ये है z -2 और मुझे जरा ग्राफ बाहर लेके जाना पड़ेगा। ये z इक्वल टू -4 समझ में आया क्या? तो z इक्वल टू -4 का मैं कलर ही बदल देता हूँ। z इक्वल टू -4, ये देखो समझे क्या? ये रेडियस 2 है तो ये रेडियस भी 2 है, बट एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइड है, ओरिजिन का लेफ्ट साइड से, इसलिए -2 है और उतना ही दूर गया तो -4। तो ये है लाइज आउटसाइड सी और ये क्या है? इनसाइड सी। बच गए। कोशी ने मुझे एक ही पॉइंट का वादा किया था, f ऑफ z अपॉन z माइनस z0। कोशी ने गड़बड़ किया, उसको हम बाद में निपटेंगे। तो यहाँ पे इस I नाम की इंटीग्रेशन को मैं कैसे लिखता हूं? I इज इंटीग्रेशन ना 1 अपॉन z क्यूब इंटू z प्लस 4 dz बराबर। इसको मैं कैसे लिखता हूं? देखो जरा गम्मत देखो, इसका ना लेना ना देना, तो इसको मैं लिखता हूं 1 अपॉन z प्लस 4। समझे क्या? जरा बराबर से लिखता हूं इसको, z प्लस 4 को ऊपर लेके जाता हूं, 1 अपॉन z प्लस 4 लिखता हूं और अपॉन z क्यूब dz लिखता हूं। समझे कि नहीं? a अपॉन b अपॉन c अल्टीमेटली a अपॉन bc होता है। तो a अपॉन bc इज a अपॉन b अपॉन c। वैसे दो मल्टीप्लाई करके एक ही कंसेप्ट होने वाला है, बराबर। ये आपके लिए मत लिखो एग्जाम में। तो अरे ये आपका परफेक्ट कोशी फॉर्म हो गया। ऊपर वाला कौन हो गया? f ऑफ z और नीचे z अपॉन माइनस z0 क्यूब dz बराबर। ये कोशी से कंपेयर किया तो f ऑफ z अपॉन, तो इसका आंसर आएगा 2 पाई i अपॉन ये 3 है तो क्या होगा? 2 फैक्टोरियल f डबल डैश z0। समझे? कोशी क्या बोलता है? f ऑफ z अपॉन z माइनस z0 क्यूब क्या होगा? 2 पाई i अपॉन 3 है तो 2 फैक्टोरियल और 2 डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ f ऑफ z कैसा? f ऑफ z कौन है भैया? f ऑफ z ने ऊपर वाला 1 अपॉन z प्लस 4 है एंड z0 कौन है? अरे z0 माइनस z0 क्यूब म्हणजे कौन है? z क्यूब माने z माइनस 0 का क्यूब है ना। z क्यूब कौन है? z क्यूब कौन है? z माइनस 0 का क्यूब है, बराबर। मैं उसको एक स्टेप यहाँ लिखता हूँ, ये आपके पास रहेगा, पीछे जाएगा तो रहेगा। यही खासियत है वीडियो रिकॉर्ड की, पीछे जाओगे तो आपको मिलेगा वहां पे मेमोरी। तो इसको मैं लिखता हूं
1 अपॉन z प्लस 4 डिवाइडेड बाय z माइनस z0 क्यूब dz। तो अब कंपेयर करो, f ऑफ z है 1 बाय z प्लस 4 एंड z माइनस z0 है z माइनस 0, यानी z0 इज 0, z माइनस 0, इसको बराबर लिखता हूँ, अंडरस्टूड। z माइनस 0 क्यूब इज z माइनस z0 क्यूब, तो z0 इज 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 पाई i अपॉन 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1 f डबल डैश z0 कौन है 0, 2 गया, तो आंसर है पाई i इंटू f डबल डैश 0, ये आंसर हो जाएगा, अंडरस्टूड। हमें ये आंसर f डबल डैश 0 फाइंड करना है। फिर व्हाट इज f ऑफ z, f ऑफ z कौन है, उसको बुलाओ, दो डेरिवेटिव लो उसके, f ऑफ z कौन है, f ऑफ z, f ऑफ z है, f ऑफ z है, लिखा है नहीं, 1 बाय z प्लस 4, बराबर। अब u बाय v की जरूरत नहीं है। व्हाट इज f डैश z, f डैश z कौन है d बाय dz ऑफ 1 बाय z प्लस 4, बराबर। उसको ऐसे लिखो d बाय dz ऑफ, व्हाट इज डेरिवेटिव 1 बाय u, d बाय dx ऑफ 1 बाय u क्या है, माइनस 1 बाय u स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ये रूल है ना आपका, डेरिवेटिव 1 बाय u का रूल क्या है, माइनस 1 बाय u स्क्वायर, डेरिवेटिव 1 बाय u माइनस 1 बाय u स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो डेरिवेटिव 1 बाय u माइनस 1 बाय ये u जो है उसका स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये जो u है, मुझे कौन z प्लस 4, बराबर, ये u है 1 बाय u का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय u उसका डेरिवेटिव ऑफ u, तो ये आएगा माइनस 1 बाय z प्लस 4 स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ z 1 है और 4 का तो 0 ही है, तो मुझे f डैश z मिला बच्चों, f डैश z मिला माइनस 1 बाय z प्लस 4 द होल स्क्वायर। अभी उसके और एक डेरिवेटिव लेना है, इसलिए उसको मैं क्या करता हूँ 1 बाय u नहीं, उसको ऊपर लेके जाता हूँ, तो ये हो जाएगा z प्लस 4 रेज़ टू माइनस 2, अंडरस्टूड। 1 अपॉन z प्लस 4 स्क्वायर इज z प्लस 4 रेज़ टू माइनस 2। इधर भी कर सकते थे 1 बाय z प्लस 4, ऊपर जाएगा तो z प्लस 4 रेज़ टू माइनस 1, उसकी डेरिवेटिव यही आंसर आता। अब और एक डेरिवेटिव बाकी है, f डबल डैश z यानी माइनस कॉमन d बाय dz ऑफ z प्लस 4 रेज़ टू माइनस 2, क्या है कह रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ z प्लस 4 रेज़ टू माइनस 2 z प्लस 4 रेज़ टू माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ z प्लस 4। सिंपल फॉर्मूला कौन सा है, डेरिवेटिव ऑफ u रेज़ टू n, n u रेज़ टू n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, बराबर, डेरिवेटिव ऑफ u रेज़ टू n, डेरिवेटिव ऑफ u रेज़ टू n, n u रेज़ टू n माइनस 1 डेरिवेटिव u, तो माइनस माइनस प्लस 2 z प्लस 4 रेज़ टू माइनस 3, z का डेरिवेटिव 1, 4 का 0 एंड 2 अपॉन z प्लस 4 रेज़ टू माइनस 3 कौन है, 1 अपॉन z प्लस 4 रेज़ टू 3, ये आ गया तुम्हारा f डबल डैश z, समझ में आया ना, f डबल डैश z का फॉर्मूला आया 2 अपॉन z प्लस 4 द होल क्यूब। ओके, तो हमें f डबल डैश 0 चाहिए, तो व्हाट f डबल डैश 0, f डबल डैश 0 हो जाएगा 2 अपॉन z की जगह 0 प्लस 4 द होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 क्यूब, दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 क्यूब म्हणजे 4 4 4 तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, ये आंसर आएगा 1 बाय 32। समझ में आया क्या, यहाँ पुट करो 1 में, पुट इन 1, तो अपना i ये हो जाएगा i इज इक्वल टू पाई i इंटू f डबल डैश 0, व्हाट इज f डबल डैश 0, 1 अपॉन 32, 1 अपॉन 32, यानी आपने इंटीग्रेशन कौन है वो 1 अपॉन z क्यूब इंटू z प्लस 4 dz इज इक्वल टू पाई i इंटू 1 पाई i अपॉन 32। बच्चों देखो कैसा इंटीग्रेशन आया, बच गए। सर तुम पूछेंगे अगर दोनों पॉइंट इनसाइड होते तो, अगर दोनों पॉइंट इनसाइड होते तो ये मेथड नहीं चलता, फिर पार्शियल फ्रैक्शन से उनके दो टुकड़े करने पड़ते, और पार्शियल फ्रैक्शन से करना बहुत ही भयंकर है। लोग मानते नहीं, लोग कोसने लगे, ये तूने क्या किया कोशी, और मोर्चे लेके गए कोशी घर पे। देखो कितना स्वार्थी लोग है, रिसर्च नहीं करते,
कोशी तूने क्या किया, अगर 2 पॉइंट आए 3 आए तो हम क्या करेंगे, हम गरीबों का क्या होगा। इंडिया में फार्मर मोर्चा, ये मोर्चा वो मोर्चा, चलो सॉल्व खुद करने का कुछ नहीं, जाके मोर्चा निकालने का, फुकड़ में चाहिए सब। कोशी कोशी, तो बेचारे कोशी ने क्या किया, इनसे छुटकारा पाने के लिए उसने और एक कंसेप्ट दिया फॉर सॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स, उसको बोलते हैं रेसिड्यू थ्योरम। क्या बोलते हैं, कोशीज रेसिड्यू थ्योरम। वो एवरग्रीन है, वो कोशी का लेटेस्ट इन्वेंशन होने के कारण उसमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए जब मैं वो पढ़ाऊंगा तो आप ये भूल जाओगे, बोलेंगे मरने दो, उसी से सॉल्व करेंगे। बट समटाइम्स इन द एग्जाम दे स्पेसिफाई यूज कोशीज इंटीग्रल थ्योरम, थ्योरम में तो जीरो है, यूज कोशीज इंटीग्रल फॉर्मूला, इन केस में फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तब आपको यही मेथड से करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई हैव टॉट यू दिस मेथड। नहीं तो कोशीज रेसिड्यू थ्योरम से ये सब प्रॉब्लम थोड़ी मजेदार सॉल्व होती है। अंडरस्टूड। जब सिंगल पॉइंट है तो कोशीज इंटीग्रल फॉर्मूला बेस्ट है, और जब मोर देन वन पॉइंट है तो कोशीज इंटीग्रल फॉर्मूला कर सकते, बट इसके टुकड़े करने के लिए आप पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह वगैरह का नॉलेज डिप्लोमा और कॉलेज से लेना पड़ेगा। बेटर है कोशीज रेसिड्यू थ्योरम, वो बेस्ट है। एनीवे कॉपी दिस। Now students, look at the next problem. Evaluate integration sin pi z plus cos pi z upon z square minus z. तो यहाँ पे नीचे 2 पॉइंट होंगे। पहले मैं C लिखता हूँ। C is a circle mod z equal to 4. That is, what is center of the circle? Center is origin and radius r is 4. तो थोड़ा बड़ा ही सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, क्या स्केल नहीं है, छोटा बड़ा चलता है। तो ये रेडियस इज 4, ये भी रेडियस 4 है, इस प्रकार से। और डिनोमिनेटर कौन है, उसको जरा हम आई बुलाते हैं। आइए, तो आई इक्वल टू साइन पाई जेड प्लस कॉस पाई जेड अपॉन जेड स्क्वायर में बच्चों में जेड कॉमन लिया तो ये हो जाएगा जेड माइनस 1। z स्क्वायर में से z कॉमन गया, बचा z माइनस, फ्रॉम z you take z common, remains 1. So what are the points where denominator 0? So denominator 0 gives us either z is 0 or z minus 1 0, that is z is 0 comma z is 1. Where is z 0? This is z equal to 0. Where z is 1? This is z equal to 1. बराबर ना? 1 means it is real part 1 and imaginary part 0, and here both the parts 0 originally. Understood? So both the points lie inside C. Vapre. Both points lie inside C. तो कोशी का थ्योरम की बैंड बजने को है, क्योंकि कोशी थ्योरम ऑलवेज यूजफुल फॉर वन पॉइंट। लास्ट टाइम भी दोनों में से एक भी पॉइंट आउटसाइड होता, हमने उसको ऊपर वाले के साथ क्लब करके नीचे इनसाइड वाला पॉइंट रखते थे, उसको ऊपर एफ ऑफ जेड के साथ क्लब करते थे। अभी ऐसा नहीं होने वाला है, दोनों पॉइंट इनसाइड है, तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से ब्रेक करो। पर बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन के साथ ब्रेक करने के लिए न्यूमरेटर में अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है, न्यूमरेटर में साइन और कॉस फंक्शन है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में साइन कॉस है तो नहीं होता, ऐसा होता था z प्लस 2 अपॉन z इंटू z माइनस 1। ठीक है, इसको ब्रेक कर सकते हैं a एंड b। तो हम क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर को बोलेंगे तू चुप रहने का, तू चुप रह के चुप जा, हम जिसको ब्रेक करना है उसको बुलाते हैं। तो कंसीडर 1 by z इंटू z माइनस 1। इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं, इनका डिफरेंस 1 है, इसलिए नहीं मालूम तो ठीक है, इट इज a अपॉन z b अपॉन z माइनस 1। अंडरस्टूड? उसके टुकड़े करने के लिए मैंने क्या किया, a और b लिया। हाउ टू फाइंड शॉर्टकट a फाइंड करने के लिए a के नीचे जो z है ना उसको 0 पुट करो। कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में। सर किया है 0 इंटू 0 माइनस 1, एक खान के नीचे की बचाएगा। क्यों? बिकॉज z को 0 पुट करना है, खुद z छोड़ के बाकी जगह, खुद z को ही 0 पुट करे, ये तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 0, आंसर हो जाएगा इनफिनिटी। तो रूल क्या बोलता है, अगर आपको a फाइंड करना है तो a का नीचे का फैक्टर 0 पुट करो,
लेफ्ट हैंड साइड में वो छोड़ के बाकी जगह, चलो निकाल दो, बाकी जगह वो छोड़ के एक ही बचा, z को 0, तो 0 -1 1 अपॉन -1, एक आंसर -1 है। नाउ टेल मी हाउ टू फाइंड b। b के लिए b के नीचे कौन है रे? b के नीचे है z -1, उसको 0 पुट करो, यानी z को 1 पुट करो। कहाँ रे? लेफ्ट हैंड साइड पे, खुद छोड़ के 1 अपॉन z के जगह क्या पुट करो? 1, तो आंसर आएगा 1। तो टुकड़े हो गए 1 अपॉन z इंटू z -1 के टुकड़े a इन -1 अपॉन z प्लस b यानी 1 अपॉन z -1। अब न्यूमरेटर से सबको मल्टीप्लाई करो, दोनों बाजू फटाफट। क्या न्यूमरेटर है? sin पाई z प्लस cos पाई z अपॉन z इंटू z -1। तो सब टर्म्स को दोनों जगह sin पाई z प्लस cos पाई z से मल्टीप्लाई करो। ये क्या होगा? ये होगा माइनस, ये इधर क्या आएगा? sin पाई z प्लस cos पाई z अपॉन z प्लस, चल इधर भी क्या होगा? sin पाई z प्लस cos पाई z अपॉन z -1। कैसे फंसा है समझे? पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता है, हम बराबर सीखा है। क्या किया? पहले इसको छुपा ही दिया, पहले उसको छुपाया और इसके टुकड़े किए, बाद में सबको मल्टीप्लाई किया। ये आइडिया हम कर सकते हैं हमारी इन्वेंशन से। बस इसके ये टुकड़े हो गए। अब इंटीग्रेशन में दोनों इनसाइड है ना, दोनों पॉइंट इनसाइड है, दोनों को कैसे करेंगे? सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज, दोनों को इंटीग्रेशन बांटो, I यानी इंटीग्रेशन ऑफ दिस ना, इसका इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन है, कौन है? माइनस sin पाई z प्लस cos पाई z अपॉन z dz प्लस इंटीग्रेशन sin पाई z प्लस cos पाई z अपॉन z -1 एंड dz। समझ में आया क्या? क्या किया समझा? तो I यानी इंटीग्रेशन ऑफ दिस रेड पार्ट, लेकिन इसके ये दो टुकड़े किए, तो इसको इंटीग्रेट करना है, यानी ये दोनों को इंटीग्रेट करके लिखा, यानी आपको ये दो सेपरेट इंटीग्रेशन सॉल्व करने हैं। और इसके लिए z0 कौन है? 0 है, इसके लिए z0 कौन है? 1 है। तो इसका आंसर क्या है दोनों में? माइनस, इसका आंसर क्या है? बोथ लाइन इनसाइड ना, बोथ इनसाइड सी है। हाँ, तो क्या है इसका आंसर? 2 पाई i इंटू एफ ऑफ z माने कौन है? z -0 है ना, f ऑफ 0 है। समझ में आया क्या? इसके लिए z -0 है ना, ये जो z है ये z -0 है, इसके लिए कौन है? z -1 है। तो आंसर 2 पाई i इंटू एफ ऑफ z0 इज 0 प्लस इसका आंसर 2 पाई i इंटू एफ ऑफ 1। अंडरस्टूड? इसके लिए z -z0 इस z -0 है, इसके लिए z0 0 है, z0 1 है। तो दोनों के लिए f ऑफ z तो सी है, f ऑफ z तो सेम है, तो दोनों के लिए f ऑफ z कौन है? f ऑफ z वही है ऊपर वाला, कौन? sin पाई z प्लस cos पाई z है, बराबर। व्हाट इज f ऑफ 0? f ऑफ 0 कौन है? f ऑफ 0 यानी sin पाई इंटू 0 प्लस cos पाई इंटू 0, ये हो जाएगा sin, इधर लिखता हूं मैं, sin पाई इंटू 0 आएगा 0 प्लस cos 0 पाई इंटू 0 0, क्योंकि z की जगह 0 लिखा, तो sin 0 इज 0, cos 0 इज 1, तो f ऑफ 0 का वैल्यू आया 1। and what about f of 1? f of 1 का वैल्यू क्या आएगा? sin पाई इंटू z1 है प्लस cos पाई इंटू z1 है, बराबर। z की जगह 1 पुट किया, यानी क्या आ गया ये? sin पाई प्लस cos पाई, बराबर, z की जगह 1 आ गया। sin पाई 0, cos पाई -1, इसका आंसर है -1। ओके, तो इसका आंसर आया कितना आया देखो, ये आएगा -2 पाई i इंटू एफ ऑफ 0 कौन है रे? 1 प्लस 2 पाई i इंटू एफ ऑफ 1 कौन है रे? -1। आंसर क्या आया? -2 पाई i -2 पाई i। व्हाट इज -2 पाई -2 पाई? -4 पाई i।
अंडरस्टूड। तो आंसर आ गया इस इंटीग्रेशन का -4πi। अंडरस्टूड, इस प्रकार से आंसर आ गया। ठीक है, टॉपिक हो रहा है बच्चों। क्विकली रिवाइज करता हूँ, टाइम अच्छा ये हो गया। साइन पाई जेड प्लस कॉस पाई जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस जेड। तो पहले सी इज अ सर्कल, मॉड जेड इक्वल टू 4, रेडियस 4 वाला सर्कल है, और नीचे में जेड कॉमन है तो जेड -1 आएगा। तो डिनोमिनेटर 0 होता है, एक तो जेड इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू 1। दो पॉइंट है, दोनों इनसाइड सी है, जेड इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू 1 आर इनसाइड सी। इसका मतलब है हमारा कोचीज इंटीग्रल फार्मूला फेल होगा, क्योंकि इंटीग्रल फार्मूला दो पॉइंट के लिए एक टाइम एक ही पॉइंट चलता है, इसलिए उसके टुकड़े करने पड़े। पर पार्शियल फ्रैक्शन के लिए अलजेब्रिक टर्म लगता है, ऊपर साइन जेड कॉस जेड नहीं चलता, इसलिए साइन जेड कॉस जेड को बाजू में छुपा दिया और खाली इनको घुसा दिया 1/z इंटू जेड माइनस 1 इज a अपॉन जेड प्लस b अपॉन जेड माइनस 1। उसको हमने टुकड़े दिया डिफरेंस, ओके, 1 छोटा माइनस 1 बड़ा, इस प्रकार से आ गया। इसके ये टुकड़े आ गए। अब इसके ये है तो सब दोनों साइड को साइन पाई जेड प्लस कॉस पाई जेड से मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन पाई जेड प्लस कॉस पाई जेड तो किया। तो इसको इंटीग्रेशन देना यानी इसको इंटीग्रेट करना, इसका इंटीग्रेशन पहले को इंटीग्रेशन, सो आई इंटीग्रेशन ऑफ दिस रेट टर्म, बट द रेट टर्म इज इक्वल टू दिस टू पार्ट, सो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन अपॉन जेड तो इंटीग्रेशन साइन पाई जेड अपॉन जेड माइनस 1। अब इसका आंसर है 2 पाई इंटू एफ ऑफ 0, इसका 2 पाई इंटू एफ ऑफ 1, और ये माइनस साइन है। एफ ऑफ 0 का वैल्यू वहां से फाइंड किया 1 आता है, और एफ ऑफ 1 का वैल्यू है -1, तो इस प्रकार से -4 आता है। अंडरस्टूड? But when such two points are there, then Cauchy's residue theorem जो पढ़ाने वाला हूँ, that is more suitable.